एक भूतिया बंगला था, वीरान और सुनसान। लोग दिन में भी वहां से जाने से डरते थे। कहते हैं कि इस बंगले में 25 साल पहले पति पत्नी ने अपने आप को आग लगाकर अपनी जान दी थी। कमरों के अंदर मकड़ी के जालों के सिवाय कुछ नहीं था। जब भी कोई इंसान हिम्मत करके बंगले के अंदर जाता तो सिर्फ उसकी आवाजें ही लौटती थी। पूरा शहर दहशत में था। पर एक दिन 3 दोस्त उसी बंगले के पास फुटबॉल खेल रहे थे। राघव ने शुभम की ओर बॉल फेंकी। उसके बाद शिवम ने उड़कर एक जोरदार किक मारी। बॉल इतनी स्पीड में होने के कारण सीधा उसी भूतिया महल के अंदर जा गिरी। तीनों की रूह कांप गई। राघव ने गुस्से से कहा, अबे शुभम, तूने ये क्या कर दिया? थोड़ा धीरे से नहीं मार सकता था क्या? मेरे पापा ने वो फुटबॉल अमेरिका से लाई थी, अब जाकर लेकर आ। शुभम ने कांपती आवाज से कहा, देख भाई राघव, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं ला सकता फुटबॉल। ये भूतिया बंगला है, मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं लाऊंगा। राघव हंस पड़ा, अरे क्या फालतू की बात कर रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता, रुक मैं लाता हूँ। जाते जाते राघव ने महेश को भी अपने साथ फुटबॉल लाने के लिए भूतिया बंगले के अंदर ले लिया। दोनों अंदर टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक इंसान आया जिसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसके हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी। उस शैतान ने बेरहमी से राघव का सर काट दिया। महेश वहाँ से खिड़की की तरफ भागा। नीचे खड़े शुभम और मोहित को हाँफते हुए कहा, मुझे बचाओ, उस शैतान ने राघव को मार दिया है, बचाओ प्लीज। फिर क्या था, उस शैतान ने वहीं उसका गला काट दिया। शुभम और मोहित की रूह कांप गई और दोनों उस बंगले से भागने लगे। वहीं रास्ते से राइस स्टार शहर की तरफ जा रहा था। उसके सामने से वही शुभम और मोहित भागते हुए निकले। उसने सोचा, अरे इन बच्चों को क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तभी उसकी नजर भूतिया बंगले पर गई। राइस स्टार ने सीधा बाइक बंगले के अंदर घुसाई और दरवाजे तक पहुंच गया। उसे जानना था कि इस बंगले में ऐसा क्या है। राइस स्टार उसी सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा तो दंग रह गया। वहाँ 2 इंसान आपस में बात कर रहे थे। उनमें से वही शैतान था। सामने वाला इंसान बोल रहा था, अरे ऐसा ही तू लोगों को मारता रहेगा तो पक्का किसी को पता चल जाएगा कि हम शैतान नहीं हैं। इस बंगले में अपना लुटा हुआ सोना, जवाहरात, पैसा सब है। कुछ ही दिनों की बात है, हम दूसरी तरफ चलेंगे और लोगों को डराएंगे। फिर दोनों ऊपर के फ्लोर पर चले गए। राइस स्टार को इस बंगले का राज पता चल गया। ये कोई भूतिया बंगला नहीं था, बल्कि इन चोरों ने इसे भूतिया बनाया था। अभी समझ में आया कि शहर में बड़े बैंक की चोरी किसने की। उसके बाद राइस स्टार नीचे से अंदर स्मोक ग्रेनेड डाल देता है। पल भर में सफेद सफेद धुआं छा गया। चोर ने दूसरे चोर को धुएं में जाने को कहा। दूसरा चोर धुएं के अंदर गया। तभी अचानक राइस स्टार उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसकी भी वही हालत कर दी जो वो इंसानों की करता था। चीखने की आवाज सुनकर दूसरा चोर ऊपर आ रहा था कि राइस स्टार ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। राइस स्टार ने सारा सोना जब्त कर लिया था। अगर राइस स्टार की बहादुरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही और धमाकेदार कहानियों के लिए, और जोरदार लाइक ठोक कर कमेंट में राइस स्टार लिखना मत भूलना।